पूर्णिया के कला भवन में शुक्रवार को एनडीए का विशाल विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, खाद्य उपभोक्ता मंत्री लेसी सिंह, जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह सहित एनडीए के पांचों घटक के शीर्ष के नेता एक मंच पर मौजूद रहे। सम्मेलन में हजारों कार्यकर्ता और समर्थक जुटे। पूर्णिया के विधायक विजय खेमका ने डिप्टी सीएम और केंद्रीय मंत्री सहित तमाम नेताओं का भव्य स्वागत किया। नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एनडीए की एकजुटता और आगामी चुनाव में इंडिया गठबंधन को मात देने की रणनीति पर जोर दिया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए की सरकार जनता की उम्मीद पर खरी उतरी है और बिहार को नई दिशा दे रही है। इस मौके पे नेताओं ने सरकार की उपलब्धि भी गिनाई। उन्होंने बताया कि सितंबर माह में 2 करोड़ से अधिक परिवारों को 10,000 से लेकर 2 लाख तक की आर्थिक सहायता राशि व्यापार एवं आत्मनिर्भरता के लिए दी जाएगी, जिससे छोटे व्यवसायियों और उद्यमियों को मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम में यह भी घोषणा की गई कि 15 सितंबर को पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिससे इस क्षेत्र में विकास और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। सम्मेलन में मौजूद कार्यकर्ताओं ने एनडीए की नीतियों पर भरोसा जताते हुए एक स्वर में गठबंधन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। मैं विधायक जी से आग्रह करूंगा, बारंबार सभी मंचासीन का अंगवस्त्र और एक श्री राम जी का बहुत अच्छा प्रतिमा मूर्ति के साथ सभी मंचासीन का स्वागत और अभिनंदन हो रहा है। सभी मंचासीन का अंगवस्त्र के साथ स्वागत और अभिनंदन। भाई श्री राजीव रंजन सिंह जी का स्वागत अभिनंदन। भाई श्री सम्राट चौधरी जी का स्वागत अभिनंदन। राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष श्री संजय झा जी का स्वागत अभिनंदन, स्वागत अभिनंदन। माननीय मंत्री श्री लेसी सिंह जी का स्वागत अभिनंदन। श्री महेश्वर हजारी जी का स्वागत अभिनंदन। श्री हरि सानी जी का स्वागत अभिनंदन। सभी सम्मानित मंचासीन का स्वागत और अभिनंदन। मां पुरंदरी की पावन धरती पर एनडीए विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन में आप सबों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा आज एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। हम लोगों के बीच में जनता दल यूनाइटेड के महानगर अध्यक्ष भाई अविनाश सिंह जी संचालन कर रहे हैं, भाई मनोज सिंह जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। हम लोगों के बीच में समता पार्टी के संस्थापक सदस्य एवं भारत सरकार के लोकप्रिय मंत्री आदरणीय श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, हम लोगों के टीम लीडर बिहार सरकार के डिप्टी सीएम श्री सम्राट चौधरी जी, के सदर विधायक श्री विजय खेमका जी, यहाँ पर उपस्थित हम लोगों के बीच में जिला अध्यक्ष हम पार्टी के राजेंद्र यादव, युवा प्रदेश अध्यक्ष भाई वेद प्रकाश पांडे जी, हम लोगों के बीच में पूर्णिया के और साथियों, जिस तरह से एनडीए सरकार में एनडीए गठबंधन कब से एक लाइन में लिखा है, मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हमारी जो धरती मां है, हमारी जो भारत मां है और हमें जो पैदा करने वाली हमारी माता है, उसका अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा, न बिहार सहेगा और न पूर्णिया के कार्यकर्ता, एनडीए के कार्यकर्ता और जदयू के कार्यकर्ता, चिराग के कार्यकर्ता, हमारे उपेंद्र जी के कार्यकर्ता, हमारे माझी जी के कार्यकर्ता नहीं सहेंगे। जिस तरीके से महागठबंधन के 2 राजकुमार ने मोदी जी का अपमान किया, भारत का अपमान किया,
देश का अपमान किया और गाली देने का काम किया। चोर बोले जोर से, चोर जोर से बोलता है, चोर चोर मोसेरा भाई है, इसलिए हम इनकी निंदा करते हैं। और आज मैं आपके बीच बोलने नहीं, आप जो यहाँ आए हैं आपका मैं सिर्फ स्वागत करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। और मैं सौभाग्यशाली हूँ, पूर्णिया विधानसभा सौभाग्यशाली है कि ये एनडीए गठबंधन में आज हमारे बीच पांचों जो हमारे एनडीए गठबंधन के अध्यक्ष हैं वो भी उपस्थित हैं। और खासकर हमारे केंद्रीय नेता जो जन जन के नेता हैं, हमारे बड़े भाई ललन सिंह जी भी आए हुए हैं। और बिहार के जन जन के नेता और जहां जो विकास की ही सिर्फ बात करते हैं, वैसे हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी भी मंच पर उपस्थित हैं। हमारे सांसद और जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय संजय झा जी भी हैं। हमारे मंत्री हरी सहनी जी, आदरणीय मंत्री हजारी जी, हमारी बहन मंत्री लेसी सिंह जी, आदरणीय संतोष कुशवाहा जी, कृष्ण कुमार जी, और जो हमारे एमएलसी संजय सिंह जी और पांडे जी की गर्जना आप सुन रहे थे। ऐसे तमाम जो मंचासीन हमारे नेता हैं, मैं उनका आपकी तालियों के साथ जोरदार स्वागत करता हूँ। और एगो बात कहे छिए, सब चल हमरा तो सब जाने छ, सबका आशीर्वाद मिलल छै और पूर्णिया के विकास भेल छै। हम ज्यादा नहीं बोलबे, खाली 2 लाइन बोल करके हम समाप्त करबे, यह लेकर के कि हमारे नेता के हमारा स्वागत करे के छै, यहाँ के तरफ से इनका स्वागत करे के छै। और मोदी जी और नीतीश जी जे विकास करल छै देश में, बिहार में, पूर्णिया में, ओकर 10 साल के एगो किताब छै, पुस्तक छै, जे सरकार पूर्णिया के विकास करलके। और आज पूर्णिया पटना के सुविधा के नजदीक पहुंच गए छै। ये हमारे सम्राट जी, हमारे ललन जी, संजय जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश जी के पूर्णिया के आशीर्वाद है। वो किताब के हम आग्रह करबे कि हमारे सम्मानित मंच होकर विमोचन करके और 4 लाइन कह करके हम अपन बात का समाप्त करे छिए। कहे के तो बहुत कुछ रहे, लेकिन हमारे बीच में जो नेता आयल छे उनका हमरा लोग सुनबे और खाली 2 लाइन कहबे कि पूर्णिया जो छे ये कोई अखनी से कमल खिलल छे कि विगत 25 साल से एते कमल खिल रहा छे। और 2015 और 2020 में एनडीए के नेतृत्व में भाजपा अपने रिकॉर्ड अपने तोड़ लेते हैं। आवे वाला समय में हमरा लोग खाली नेता के संदेश लेके जेबे, मोदी जी और नीतीश जी के संदेश लेके जेबे। घर घर हम सब जाएंगे, घर घर हम सब जाएंगे, सबका साथ सबका विकास बताएंगे। घर घर हम सब जाएंगे, सबका साथ सबका विकास बताएंगे। पूर्णिया में फिर से कमल खिलाएंगे और फिर एनडीए की सरकार बनाएंगे, फिर एनडीए की सरकार बनाएंगे। मित्रों, साथियों, छायाकार पत्रकार मित्रों, विजय के इस विश्वास के साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। एनडीए के कार्यकर्ता, सरकार ने लगातार इन चीजों को स्थापित करने का शुरुआत किया।
हम सोलर युक्त बिजली देने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन नीतीश जी ने कहा कि गरीबों ने जब चिंता किया कि हमको बिजली नहीं मिल रहा है, तो हम 125 यूनिट बिजली भी हम मुफ्त देने का काम बिहार के 1,90,00,000 परिवार। और आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रदेश में 17 लाख लोगों को मात्र बिजली कनेक्शन हुआ करता था, आज नीतीश कुमार जी और मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में 2,14,00,000 लोगों को बिजली कनेक्शन है। और 2,14,00,000 परिवार में से 1,70,00,000 परिवार ऐसा है जिसका बिजली बिल जीरो आने का काम किया है, जीरो आने का काम किया। यह है नीतीश कुमार का मॉडल। नीतीश कुमार जी ने बेसिक एमिनिटीज आपके घरों तक पहुंचाया, सड़क पहुंचाया, बिजली पहुंचाया, पानी पहुंचाया, आपको पक्का मकान दिया। अभी ललन बाबू बोल रहे थे, सबका साथ सबका विकास और न्याय के साथ विकास, ये दोनों हमारे नेता का शब्द है, जिस नारे से इस प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया। आज यदि 60 लाख परिवार को पक्का मकान नीतीश कुमार जी और मोदी जी की सरकार दे रही है, और यदि सिर्फ वही परिवार मोदी जी को वोट दे दे तो 2 करोड़ लोग वोट देंगे, और 2 करोड़ वोट आएगा तो एक भी पार्टी का खाता नहीं खुलने वाला है साथियों। ये है विकास का मॉडल। और मोदी जी तो पिछले 5 वर्षों से आपने देखा है कि मोदी जी ने पिछले 5 वर्षों से लगातार गरीबों को खाने के लिए अनाज दिया, और कुछ लोग गाली दे रहे हैं घूम घूम के। सबसे दुर्भाग्य है साथियों, जिस मोदी जी ने अर्थव्यवस्था को खड़ा किया, जिस मोदी जी ने जो भारत की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर था, उस मोदी जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को ठीक किया, और आज दुनिया में हम 4थे स्थान पर पहुंच गए। यदि इसी तरह आशीर्वाद मिला तो हम 3रे स्थान पर भी पहुंच जाएंगे साथियों। लेकिन आप सोचिए, यही बिहार था, यही मगध था जिसको हम सोने की चिड़िया कहते थे। कई आतंकी आया, उसने भारत को लूटा, कंगाल बनाया। अंग्रेज आए, उसने भारत को लूटा, कंगाल बनाया। लेकिन मोदी जी आए साथियों, और नीतीश जी का साथ मिला। आज मोदी जी ने मेकिंग इंडिया का सपना देखा है। मैं तो जीएसटी काउंसिल में हूं साथियों। अगले 10 दिनों में आपको इतनी बड़ी खुशखबरी आदरणीय प्रधानमंत्री जी देने जा रहे हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। पूरी अर्थव्यवस्था बदलने वाली है, 2% जीडीपी बढ़ने वाला, ये सारी व्यवस्था खड़ा होने वाला है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, मोदी जी ने कहा है, जो आज से 80 वर्ष पहले बापू ने कहा था स्वदेशी अभियान चलाएंगे, अभी लाल किले से मोदी जी ने कहा है फिर से हम भारत में स्वदेशी अभियान चलाएंगे, और इस भारत में मेकिंग इंडिया का सपना देखेंगे, और मेकिंग इंडिया के तहत सोने का शेर बनाएंगे जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सकेंगे। क्योंकि साथियों, ये पूरी अर्थव्यवस्था को खड़ा करना है। लेकिन आप देखिए, 2 युवराज घूम रहा है, एक के पिताजी और माताजी 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, दूसरा युवराज, उसको बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा है कि दूसरा आदमी, कोई गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है क्या। उनकी मदर, उनके माताजी 10 साल तक सुपर पावर रही देश में। उसके पहले जब मंडल कमीशन लाया गया आदरणीय नीतीश कुमार जी के सहयोग से और भाजपा के सहयोग से, जब बीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन लाया साथियों, तब भी याद कीजिए, यही कांग्रेस पार्टी और राजीव गांधी थे जो मंडल कमीशन का विरोध कर रहे। उसके पहले दादी उनकी 15 साल तक श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश में प्रधानमंत्री रही, भारत को लूटते रहे। और उसके पहले पंडित नेहरू 20 साल तक प्रधानमंत्री रहे साथी, अंग्रेजों से मिलकर सत्ता में बैठे, और कोई लोकतंत्र नहीं था। लोकतंत्र तो पार्टी के अंदर सरदार पटेल के साथ था, लेकिन पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने। आज वो गाली दे रहे हैं,
रोड हमारा, बिजली हमारा, पानी हमारा। चमचमाती सड़कों पर घूम रहे हैं दो युवराज, दोनों बेरोजगार हैं, विरोधी दल के नेता है, लेकिन हमारे नेता को क्यों गाली दे रहे हो? हमारे नेता के आदरणीय माता जी को क्यों गाली दे रहे हो? वो तो दिवंगत हो चुकी है, उनको गाली देना इसका मतलब है बिहार की अस्मिता के साथ खेलना। बिहार के लोग और बिहार की महिलाओं से आग्रह करूंगा, इसका बदला लेना है। लीजिएगा ना, लीजिएगा ना? मां के अपमान का बदला पूरा बिहार लेगा ना? और आज तो नीतीश कुमार जी ने सारी हदें पार कर दी और आज विकास के सारे मॉडल को तोड़ते हुए देश के किसी कोने में इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं के कल्याण के लिए कोई काम नहीं किया। नीतीश कुमार जी आज के तारीख में 1,40,00,000 जीविका दीदियों को रोजगार दे रहे हैं। लगभग 60,000 करोड़ का पूरा मार्केट बना हुआ है साथियों। आज नीतीश कुमार जी ने सुबह सुबह कैबिनेट में यह फैसला लिया कि इस प्रदेश की जितनी महिला है, 2,70,00,000 परिवार है हमारे यहाँ, और सभी के परिवार को हम 10,000 तो शुरुआती दे रहे हैं, सबके परिवार को 2-2 लाख रुपया देंगे जिससे कि वो रोजगार कर सके। साथियों, ये बदला हुआ बिहार है। एक तरफ लालू जी का कुनबा है साथियों, जो लालू प्रसाद और राहुल गांधी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मां को गाली दे रहा हो, और दूसरे तरफ नीतीश कुमार और जिनके सहयोग में नरेंद्र मोदी जी हैं, वो एक एक मां बहन की चिंता कर रहे हैं, उनको रोजगार देने की बात कर रहे हैं। लेकिन साथियों, आप सोचिए ये लोग कितने नीचे स्तर तक उतर सकते हैं, बिहार की बहनों को अपमानित कर सकते हैं, मां बहन की गाली दे सकते हैं। इसलिए इसका बदला लेना है। और साथियों, जिस तरह आप टेंट में बैठे हैं साथियों, इसी तरह प्रभु श्री राम 400 वर्षों तक इंतजार करते रहे, कोई भागीरथ आए और उसको भी भव्य मंदिर में ले जाए। आदरणीय समता पार्टी से जब समझौता हुआ 1996 में साथियों, तो एनडीए ने तय किया कि हम लोअर कोर्ट लड़ेंगे, हाई कोर्ट लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट लड़ेंगे। और जब सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दे दिया तो मोदी जी ने कहा, अयोध्या में जहां जन्म हुए थे रामलला, वहां पर एक भव्य मंदिर बनाने का काम किया। और अब तो ये मैं बताना चाहता हूं, इसी साल वो काम भी पूरा हो रहा है, और मंदिर के साथ साथ जो पूरा कॉरिडोर है उसको भी बनाने का काम किया जा रहा है। लेकिन मैं नीतीश कुमार जी को और आदरणीय अमित शाह जी को और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इसलिए देना चाहता हूं साथियों कि भगवान प्रभु श्री राम अयोध्या में स्थापित हो गए थे, मां सीता भी देख रही थी, मेरी चिंता कौन कर रहा है? तो नीतीश कुमार जी और अमित शाह जी ने चिंता किया और वहां पर 1,000 करोड़ से एक भव्य सीता मंदिर भी बनाने का काम किया साथियों। इसलिए बोलिए, सिया हमारे रामचंद्र की, सिया हमारे रामचंद्र की। आज देश के प्रधानमंत्री जी और वो बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए एकजुट होकर आगामी चुनाव की तैयारी में लग गया है साथियों। आगे 20 से 25 दिनों में, 1 महीने में चुनाव की घोषणा होगी। हमारे एनडीए के प्रत्याशी यहां उम्मीदवार होंगे, लेकिन आपसे यही आग्रह करता हूं कि आप जिताइएगा ना, पक्का जिताइएगा ना, ये महागठबंधन वाले से बदला लीजिएगा ना, लोकसभा वाला गलती नहीं ना कीजिएगा, पक्का नहीं करबो, पक्का नहीं करबो। फुल बहुमत नीतीश जी का सपना है, इस बार 200 से अधिक सीटें बिहार में जिताना है। इसलिए तमाम एनडीए के साथियों से आग्रह और निवेदन करते हुए अपनी बातों को विराम दूंगा कि सब मिलकर एनडीए को जिताने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट
सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया।